90% ऑप्शन ट्रेडर्स लूज मनी। ये फ्रेज आपको हर बार सुनने मिलता है, हर एक ट्रेडर से, हर एक टीचर से आपको ये सुनने को मिलता है। लेकिन इसके पीछे की असली कहानी यानी कि जो लॉजिकल रीजंस है, ये बहुत ही कम लोगों को पता है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये रीजन क्या क्या हो सकते हैं एंड इसके बारे में डीप एनालिसिस करेंगे ताकि आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सको। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ज्यादातर जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो क्यों अपना पैसा गंवाते हैं। आपने ये फ्रेज हर किसी से सुना होगा कि 90% ऑप्शन ट्रेडर्स या रिटेलर्स पैसा गंवाते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग इस बारे में डिस्कस करते हैं एंड जो इस चीज को समझ जाते हैं वो अपने आप को एक सिस्टमैटिक ट्रेडर बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज इसके बारे में ब्रीफली हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे चलते हैं। मैंने अपना कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन ओपन भी कर लिया है, आप भी ओपन कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने साइन अप नहीं किया है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके आप साइन अप कर सकते हो। दोस्तों, आपके सामने कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन है। यहाँ पर आप देखिए, आपको अलग अलग टूल्स यहाँ पर मौजूद है। अभी आप देख सकते हो कि सामने फ्यूचर्स के हिसाब से यहाँ पर मेरे पास डेटा है, फिर ऑप्शन चेन है, यहाँ पर डे हाई लो विद गेट है, फिर आप देख सकते हो कि ओपन इंटरेस्ट है, देन अनयूजुअल ऑप्शन एक्टिविटी है, साथ ही में इंडेक्स कंट्रीब्यूटर एंड टॉप स्टॉक जो मूव करें, सारे यहाँ पर टूल्स अवेलेबल हैं। अभी इतने सारे टूल्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, यहाँ पर कई लोग इस सभी टूल्स को एक ही साथ इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, प्रॉब्लम ये नहीं है कि इतने सारे एप्लीकेशंस हैं, इन सभी को मैं इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। प्रॉब्लम यहाँ पर यह आती है कि कौन से टूल को कब इस्तेमाल करना चाहिए एंड आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसमें कौन सा सेटअप यानी कि कौन सा टूल उसमें सूट करता है, ये जानने की जरूरत आपको है। तभी जाके आप किसी भी एप्लीकेशन को बखूबी इस्तेमाल कर सकते हो। अभी इतने सारे टूल्स हैं तो यहाँ पर लोग कई बार कंफ्यूज रहते हैं। कई लोग आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑप्शन चेन को एनालाइज कर रहे हैं, फिर साथ ही साथ वहां पे ओपन इंटरेस्ट है, उसको देखकर कुछ अलग अंदाजा लगाते हैं। फिर आप यहाँ पर देखोगे कि कई लोग लेवल्स को देखते हैं, बहुत सारी चीजें। अब इन सब कड़ी को एक साथ वो जोड़ नहीं पाते हैं एंड कहीं ना कहीं कंफ्यूज होकर गलत ट्रेड जरूर लेते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ स्ट्रेटेजी का मामला है, इसके अलावा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में काफी कम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम पहले उनके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि सिस्टमैटिकली आप कैसे कर सकते हैं एंड कौन से टूल्स आपको हेल्प करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से इन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा एंड पहले हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है। तो चलिए अभी डिस्कस करते हैं व्हाई ऑप्शन बायर्स लूज मनी। यहाँ पर जो रियल रीजंस है पहले इनके बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है जो भी ऑप्शन बायर्स होते हैं उनके लिए होता है टाइम डीके। अब दोस्तों, टाइम डीके का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि वहां पर जो पर्टिकुलर ऑप्शंस है उसमें हमेशा थीटा काम करता रहता है एंड वहां पर पैसा लूज होता रहता है। टाइम डीके को आप इस तरीके से समझिए कि मैं जितना देर तक होल्ड करूंगा उतना ज्यादा मेरा चांसेस है कि मैं पैसा लूज करूंगा। देखिए, जब भी मार्केट बहुत अच्छे से मूव करता है, फास्ट मूव करता है, कम टाइम में मूव करता है, तभी जाके ऑप्शन बायर्स को वहां पर प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर आप टाइम डीके को जान लीजिए। मंथली एक्सपायरी लोग लेते हैं, निफ्टी में वीकली एक्सपायरी लेते हैं, हर हफ्ते नया एक्सपायरी आ जाता है एंड लोग सोचते हैं कि चलिए इसमें फास्ट मूव आएगा, हम इसमें ट्रेड बना लेते हैं। मार्केट साइडवेज हो जाता है तो वहां पर अक्सर वो पैसा गंवाते हैं। तो आपको ये जानने की जरूरत है कि मार्केट जो है कौन से टाइम पे एक अच्छा खासा मूव देता है। जैसे मॉर्निंग के फर्स्ट हाफ में काफी अच्छा मूव मिलता है, कभी कभी सेकेंड हाफ में भी आपको काफी अच्छा मूव मिलता है। तो टाइम निर्धारित करिए ताकि आपको जो फास्ट मूवमेंट है वो मिल सके एंड टाइम डीके से बच सके। यहाँ पर जो मार्केट जब भी यूजुअली जो स्लो मूव करता है, यूजुअली आप देखोगे जो साइडवेज का मामला होता है, अक्सर आप देखोगे 11:45 से लेके 1-1:30 बजे तक वहां पर साइडवेज हो जाता है। तो इस दौरान थोड़ा आप लॉट साइज कम कीजिए, उतना ज्यादा उसमें होल्ड करने की कोशिश ना करिए। ऑलराइट, नेक्स्ट हम देखते हैं रॉन्ग स्ट्राइक सिलेक्शन। कई लोग जो ओटीएम ऑप्शन में ट्रेड करते हैं वो बहुत दूर का जो स्ट्राइक होता है उसको चुनते हैं, वहां पर पैसा कम होता है तो वो सोचते हैं कि इसमें हम ह्यूज क्वांटिटी ले लेते हैं। लेकिन आप यहाँ पर एक और ऑप्शन ग्रीक को नजरअंदाज कर रहे हो जो कि है यहाँ पर डेल्टा। डेल्टा अगर 0.1 है, 0.2 है, 0.3 है, तो ये जो 0.2, 0.3 ये सिर्फ ये नहीं बता रहा है कि निफ्टी अगर 1 रुपया से बढ़ेगा तो ये 30 पैसे से बढ़ेगा। ये आपको ये चीज बता रहा है कि 0.2 यानी कि 20% चांस है इस पर्टिकुलर स्ट्राइक का एटीएम बनने का। तो 20% जो बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है, तो इस हिसाब से आप रॉन्ग स्ट्राइक चुनते हो। तो यहाँ पर जो ओटीएम स्ट्राइक है उसको हमेशा नहीं चुनना चाहिए। आप एटीएम या आईटीएम के सहारे ही आप यहाँ पर इंट्राडे अच्छा खासा मूव यहाँ पर कैप्चर कर सकते हो। तो यहाँ पर चीप ओटीएम अगर आप बाय करते हो तो अक्सर आप देखोगे मोस्ट ऑफ द टाइम आप वहां पर लॉस करते हो।
लोग यहाँ पर कैपिटल के हिसाब से जाते हैं कि मेरे पास तो यहाँ पर 10,000 का कैपिटल है तो जाहिर सी बात है ओटीएम का जाएगा। दोस्तों यहाँ पर कैपिटल के हिसाब से नहीं जा सकते आपको स्ट्राइक यहाँ पर देखना ही पड़ेगा। अगर उस स्ट्राइक के लिए पैसे नहीं है तो फिर वहां पर ऑप्शन बाइंग हमें नहीं करनी चाहिए। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। आई मीन जो नेक्स्ट कंसेप्ट है यहाँ पर देखते हैं वो है लेट एंट्री। दोस्तों कई बार लोग क्या करते हैं, एक बहुत बड़ी कैंडल बनती है, स्पाइक करके ऊपर ऊपर जाती है, लोग वहीं पर री एंट्री करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर एक चीज देख लीजिए, वहां पर वो लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है। क्या होता है कि जब भी कैंडल बहुत बड़ी मूव करती है तो प्रीमियम ऑलरेडी इन्फ्लेट कर चुका होता है, तो वहां पर जब आप बाय करते हो तो जो फ्लक्चुएशन होता है वहां पर प्रीमियम डीके होना शुरू होता है। एंड सबसे फास्टर रेट पे वहीं पर डीके होता है, जहां पर इतनी तेजी से बढ़ता है वहीं पर उतनी तेजी से घटता भी है। तो इसलिए जब भी एक बड़ी मूव आ जाती है वहां पर एंट्री नहीं करना चाहिए, आपका एंट्री स्टार्टिंग पॉइंट पर ही होना चाहिए। कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पर अगर आप जाते हो तो ऐसे कई सारे टूल्स आपको मिलते हैं जिसमें अभी ट्रेंड स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे आरपीजी आप पिकअप करते हो, वो आपको बिगिनिंग से बताता है। फिर आप यहाँ पर ट्रैप इंडिकेटर भी देखते हो, उसमें भी आपको कॉल राइट ट्रैप पुट राइट ट्रैप बताता है। साथ ही साथ ट्रिगर्स को देखते हो, जिसमें जो ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट होने के पहले भी आपको कुछ कंडीशन मिलती है, ब्रेकआउट होने के बाद भी मिलती है, उनको आप बखूबी समझ के वहां पे ट्रेड बना सकते हो। ठीक है, मुड़ते हैं अभी यहाँ पर जो अगला टॉपिक है, यानी कि जो अगला कंसेप्ट है वो है आईवी, इग्नोरिंग वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो अगर आप ऑप्शन बायर हो तो। जब भी आईवी बहुत ज्यादा होता है यानी कि प्रीमियम बहुत एक्सपेंसिव होता है, एंड वहां पर अगर साइडवेज होता है तो वहां पर जो ट्रायंगल बेस्ड है उनको फायदा होता है, बायर्स को नहीं होता है। वहीं पर अगर आईवी नीचे गिर जाता है तो प्रीमियम बहुत कम हो जाते हैं, तो लोग अक्सर सोचते हैं कि यहाँ पर हमें बाइंग करना चाहिए। आईवी को लोग डायरेक्शन के हिसाब से देखते हैं कि आईवी बहुत ऊपर है तो यहाँ पर डायरेक्शन अलग है, आईवी नीचे है तो बुलिश होगा, आईवी ऊपर है तो बेरिश होगा। ऐसा नहीं होता है, आईवी का रिलेशन प्राइस से पहले है। अगर प्राइस को आप देखोगे आईवी कम है तो प्राइस जो है वो काफी कम होता है। एंड इस केस में ये होता है कि अगर मार्केट ने मोमेंटम दे भी रहा है तो भी वहां पर जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो नहीं बढ़ता है। तो आईवी अगर गिरी हो तो ऑप्शन बाइंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, वहां पर आपका लॉस होना लाजमी है। ऑलराइट, अभी अगला पॉइंट है एग्जिट प्लान। दोस्तों यहाँ पर कोई एग्जिट प्लान नहीं रखता, यानी कि कोई टारगेट ही नहीं रखता है, स्टॉप लॉस भी नहीं रखते हैं। एक लंबा टारगेट के बारे में सोचते हैं कि ऑप्शन में तो 10, 20, 50%, 100% बनाने की कैपेसिटी है, तो मैं इसको दिन तक होल्ड करता हूं। दोस्तों ऐसा मौका आपको हर बार नहीं मिलता है। कई बार आप देखोगे कि बहुत लोग स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि आज हमने इतना सारा प्रॉफिट बुक किया, मैंने 10 रुपए का प्रीमियम 50 रुपए में बेचा है, 100 रुपए में बेचा है। आप ये देखिए क्या वो हमेशा होता है? बिल्कुल नहीं। उस एक दिन के लिए आप बाकी दिन की ट्रेडिंग में भी क्या करते हैं, उसी तरीके से ऑप्शन को बाय करके आप पूरा दिन होल्ड करते हो। लेकिन यहाँ पर आपको ये समझने की जरूरत होती है कि हमेशा आपको उस तरीके का मूव नहीं मिलता है, तो इसलिए एग्जिट प्लान होना हमेशा जरूरी है। चाहे आप रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से जाए, चाहे आप लेवल्स के हिसाब से जाए, या फिर कोई आपका एक ऐसा टारगेट प्लानिंग होगा अकॉर्डिंग टू द इंडिकेटर, आप वहां पर उसको एग्जिट कर सकते हो। लेकिन एग्जिट प्लान रहना बहुत जरूरी है, बिकॉज बिना एग्जिट प्लान के आप देखोगे जो 90% की मैं बात कर रहा हूं ना, उसमें से 70% ट्रेडर बगैर एग्जिट प्लान के वजह से ही वहां पर लॉस करते हैं। ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओवर ट्रेडिंग, ठीक है, ओवर ट्रेडिंग भी एक बहुत बड़ा, मैं कहूंगा कि बहुत बड़ा कारण है ऑप्शन ट्रेडर्स का लॉस होने के लिए। ठीक है, कैसे? यहां पर रिवेंज ट्रेडिंग होती है आफ्टर लॉस। दोस्तों मैंने क्या किया, एक पर्टिकुलर ऑप्शन को मैंने बाय किया, उसमें मेरा 5,000 लॉस हो गया है। अभी मैं सोचूंगा कि मैं इसको रिकवर कैसे करूं। उसको रिकवर करने के चक्कर में मैं दूसरा ऑप्शन ट्रेड करूंगा। अभी वहां पर मैं सेटअप का इंतजार नहीं करूंगा, क्योंकि ये रिवेंज ट्रेडिंग है। यहां पर मैं क्या करूंगा, जैसे वो ऑप्शन दिखा, यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मैं वहां पर बाय करता हूं। यानी कि अगर पुट पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो मैं कॉल में बाय करता हूं। एंड यहाँ पर मैं क्या करूंगा, लॉट साइज को डबल करता हूं। एंड ये मेरी सबसे बड़ी भूल होती है, जहां पर मैं अक्सर लॉस करता हूं। तो यानी कि जितने भी ऑप्शन बायर्स होते हैं वो वहीं पर ऐसा लॉस करते हैं। मैं कहने का मतलब है कि स्टार्टिंग में हर ट्रेडर करता, हमने भी किया है, तो वहां पर आप देखोगे इस तरीके का लॉस होना लाजमी होता है। तो रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग से बचें। आपका लॉस होता है, वेट फॉर इट, आप अपने सेटअप का दोबारा इंतजार करिए, ताकि वहां पर अगर वापस से कंडीशन बने तो ट्रेड लीजिए, लेकिन वहां पर लॉट साइज को मत बढ़ाइए। जितनी लॉट साइज की सीमा आपने तय की है कि मैं इतने लॉट से जाऊंगा, जैसे निफ्टी में अगर मैंने तय किया है कि मैं 5 लॉट से जाऊंगा तो 5 लॉट से ही जाइए। ऐसा ना हो कि वो लॉस रिकवर करने के चक्कर में आप 10 लॉट या 20 लॉट से जा रहे हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए 10 लॉट से आपने किया उसमें भी लॉस हुआ, अगली बार आप 20 लॉट लेंगे। ये रिवेंज ट्रेडिंग होता है, ये माइंडसेट होता है, अक्सर लोग इसमें फंस जाते हैं। ठीक है, तो रैंडम एंट्रीज यहाँ पर नहीं करनी चाहिए। ऑलराइट,
अभी आगे है लॉटरी माइंडसेट। दोस्तों यहाँ पे जो 90% जो लॉस करते हैं उसमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो लॉटरी माइंडसेट से आते हैं, क्योंकि जब भी हम उनसे बात करते हैं, हम भी किसी को सिखाते हैं, तो वहां पर उनकी यही मंशा होती है, वो जब भी मुझसे बात करते हैं बोलते हैं मुझे कम से कम 10% प्रॉफिट चाहिए, मुझे कम से कम 20% प्रॉफिट चाहिए, एवरीडे मेरा इतना होना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट सिनेरियो एवरीडे सेम नहीं होता है, तो आप एवरीडे कंसेप्ट नहीं रख सकते हो। आपका एक स्ट्रेटेजिक प्लान होता है, उस प्लान के मुताबिक ही जा सकते हो। लॉटरी माइंडसेट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा आता है जीरो टू हीरो ट्रेड। दोस्तों आपने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि जीरो हीरो ट्रेड। आप सोचिए कि जीरो हीरो के चक्कर में लोग कितना कैपिटल बर्बाद करते हैं, राइट। एंड उसमें उनका माइंडसेट हमेशा वहां पर डूबता जाता है, लोगों का जो मोरल वैल्यूज है, ठीक है, कॉन्फिडेंस है, वो गिरती जाती है एंड आगे जाके उनको प्रॉफिट नहीं होता। फिर वो आते हैं कहते हैं हमने 10 लाख लॉस किया, 20 लाख लॉस किया है। तो यहाँ पर आप देखोगे लॉटरी माइंडसेट की वजह से ये 20 लाख 30 लाख लोग 30 लाख जो पैसा गवाते हैं, ये ज्यादातर आप देखोगे लॉटरी माइंडसेट वाले होते हैं। इसमें वो बड़े प्रॉफिट की उम्मीद करते हैं कि मैं यहाँ पर 1 लाख लगाया तो मुझे 2-3 लाख मिल जाए, 5 लाख मिल जाए। तो ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन देखो उसको क्या चाहिए होता है, उसको स्पीड चाहिए होता है, डायरेक्शन चाहिए होता है, टाइमिंग एंड वोलेटिलिटी, जो मैंने आपको बताया कि आप कौन से टाइम पे देख सकते हो। आईवी आपकी क्या हो सकती है, आईवी आपका मीडियन होना चाहिए, यानी कि वो कुछ दिन से कंसिस्टेंट होना चाहिए, तभी जाके वो बायर्स को पैसा देता है। एंड वहां पे स्पीड होना चाहिए। अब स्पीड तो हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम टाइमिंग के हिसाब से देख सकते हैं, क्योंकि हमने ये ऑब्जर्व किया है कि मॉर्निंग में अच्छा खासा मूवमेंट होता है। तो ऑप्शन बायर्स को देखो कि मॉर्निंग में अच्छा खासा वहां पर बायर्स अच्छा खासा प्रॉफिट होने की चांसेस ज्यादा है, तो अक्सर उनको वहां पर ट्रेड बनाना चाहिए। जब भी उसमें मौका मिले तो बनाना चाहिए, मौका नहीं मिले तो मत बनाइए, क्योंकि जो सेटअप आपने बनाया है वो काफी रिसर्च के बाद बनाया है, तो उसको हमें नजरअंदाज नहीं करना है। ऑलराइट, आगे देखते हैं ट्रुथ अबाउट ऑप्शन बाइंग। तो यहाँ पे जब भी मार्केट फास्ट मूव करता है तभी पैसा बनता है। दूसरा, एंट्री आपका बराबर टाइम पर होना चाहिए। जो भी एंट्री आपने सेटअप की है अकॉर्डिंग टू द इंडिकेटर्स, अकॉर्डिंग टू द डेटा तो आपको यूज करना पड़ेगा। रीजन ये है कि जो भी टेक्निकल्स हम यूज करते हैं उसमें डेटा पीछे बैकिंग होती है, तो डेटा एंड टेक्निकल दोनों को देखिए ताकि अर्ली एंट्री मिल सके। करेक्ट स्ट्राइक, ओटीएम ऑप्शन में हमेशा आपको बड़ा मूव नहीं मिल सकता, इसलिए आप स्ट्राइक बराबर चुने। तो एटीएम स्ट्राइक इज गुड। एंड ऑल्सो यहाँ पर आपको एक और चीज देखनी पड़ेगी, कई बार एक पर्टिकुलर स्टॉक के ऑप्शन में लिक्विडिटी नहीं होती, तो लिक्विडिटी जरूर चेक कीजिए। अदरवाइज ऐसा होगा कि आपने वो स्ट्राइक चुना है एंड वहां पर लिक्विडिटी नहीं है, तो वहां पर आपका लॉस होना लाजमी है। ऑलराइट, रिस्क कंट्रोल, स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड नहीं लेना है। एंट्री प्लान है तो स्टॉप लॉस भी होना चाहिए एंड एग्जिट प्लान भी होना चाहिए। अगर वो नहीं होता है तो वहां पर लॉस बनाने के ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है, प्रॉफिट बनाने के कम होंगे। तो ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना काफी जरूरी है। तो कंक्लूजन ये करता है कि ऑप्शंस लॉटरी नहीं है, डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना है। अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेंगे तो अक्सर यहाँ पर लॉस का सामना करना पड़ेगा। ऑलराइट, सो दोस्तों ये था आज का सेशन, जहां पर मैंने ब्रीफली डिस्कस किया कि किस तरीके से ऑप्शन बायर्स पैसा गंवाते हैं। तो इन सारी बातों का आप ध्यान रखिए। आप जो भी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं उसको बैक टेस्ट करिए, उसको लाइव टेस्ट करिए, यानी कि लाइव मार्केट में पेपर ट्रेडिंग करिए, ताकि आपका माइंडसेट उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू करे। आप ये समझ सको कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ पर अच्छा होता है, कहाँ पर आप कॉन्फिडेंस लूज करते हैं। इन सब बातों का ध्यान रखना काफी ज्यादा जरूरी है। एंड वहां पे आपको स्ट्रेटेजी एक्चुअल कैसे काम करती है, रिस्क रिवॉर्ड कैसे मिल रहा है, प्रॉफिट के टाइम पे आप कैसे वेट कर सकते हैं, पेशेंस क्या है आपका, आप कितना पेशेंस रखते हैं लॉस में प्रॉफिट में, ये सारी चीजें वहां पर टेस्ट होगी, तभी जाके आप मैं कहूंगा कि एक सिस्टमैटिक ट्रेडर बन सकते हैं। ऑलराइट, सो दोस्तों ये था आज का सेशन, जहां पर हमने ब्रीफली डिस्कस किया कि कैसे ऑप्शन ट्रेडर जो लॉस करते हैं एंड कैसे इसे बचा जा सकता है। ऑलराइट, सो जुड़े रहेगा कॉन्सेप्ट के साथ। मैं ऐसी कुछ कॉन्सेप्ट आपके सामने लाता रहूंगा जो काफी यूजफुल, काफी काम का रह सकती है। तब तक के लिए मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।